बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल्ज़ी पाकिस्तान के फोरम से एक नई वीडियो के साथ जस्ट टू ब्रिंग एजुकेशन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान में एजुकेशन रिफॉर्म्स लाना स्कूल्ज़ी पाकिस्तान का मिशन है। आज बहुत सेंसिटिव टॉपिक के साथ आपके पास आया हूँ और इस हवाले से आपका कुछ वक्त चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए हम मिल के कुछ डिस्कस करें और कुछ प्रॉब्लम्स और मसाइल जो हकीकी मसाइल हैं उनको देखें, सामने रखें और उनका सलूशन जो है वो भी ढूंढने की कोशिश करें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करें और सोसाइटी मेंबर से भी रिक्वेस्ट करें कि हम सब मिल के पाकिस्तान में एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर आएं, इस पर वर्क करें। और वो सेंसिटिव टॉपिक आज का ये है कि हमारे बच्चे जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके मसाइल क्या हैं। क्या हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में हकीकी तालीम दी जा रही है, वसूल की जा रही है? मेरे ख्याल में तो ऐसा हरगिज़ नहीं। बच्चे बहुत से मसाइल का शिकार हैं। हमारे अक्सरियत स्टूडेंट्स बहुत से मसाइल का शिकार हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में हैं। उनके पास, अक्सरियत के पास ढंग का यूनिफॉर्म नहीं है, बुक्स पूरी नहीं है, शूज़ का प्रॉब्लम है, मंथली फ़ी के इश्यूज़ हैं, अदर एक्सपेंडिचर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। घरेलू माहौल के मसाइल हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, पॉवर्टी है। कुछ अर्सा पहले मेरी मुलाकात एक 9th क्लास के स्टूडेंट से हुई। ही इज़ वेरी रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स पढ़ाई में उसका जी नहीं लगता। होमवर्क कभी करके आता है, कभी करके नहीं आता। अक्सर औकात अगर करके भी आता है तो बस एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन पर्सनैलिटी में इतना तज़ाद कि ही इज़ वेरी रेगुलर एंड पंक्चुअल। छुट्टी वो नहीं करता, पूरे साल वो रेगुलर स्कूल आता है, वक्त पे स्कूल आता है। एक दिन कुरेदते 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 उसके मुंह से एक जुमला निकला और उसका जुमला आज तक मेरे कानों में गूंजता है। वो कहने लगा कि सर घर जाके क्या करना है, घर में हर वक्त गालियाँ ही सुननी पड़ती हैं, घर का माहौल। उस दिन मुझे पता चला कि वो रेगुलर और पंक्चुअल क्यों है। वो स्कूल आना चाहता है, वो अपना मैक्सिमम टाइम स्कूल स्पेंड करना चाहता है। घर का माहौल ही ऐसा नहीं है कि वो घर जाए या घर में ज़्यादा टाइम रहे। अब घर का माहौल ठीक नहीं है, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ घर से निकलना चाहता है, स्कूल आना चाहता है। ये भी गनीमत है, फ़िलहाल ये भी गनीमत है कि वो स्कूल आ रहा है, खुदा ना खास्ता कहीं और नहीं जा रहा। कोई एजुकेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है, नोबडी नोज। पूरी सोसाइटी, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सोसाइटी है कहाँ। देखें, हम छोटे से थे तो ट्राइएंगल एजुकेशन में चल रही है, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स।
یہ ट्राइंगल अगर सही होती तो स्टूडेंट्स कुछ तो अपलिफ्ट होते. मैं समझता हूँ ये ट्राइंगल ही गलत है. ट्राइंगल सही जो बनती है वो स्टूडेंट सेंटर्ड ट्राइंगल बनती है, चाइल्ड सेंटर्ड ट्राइंगल बनती है. इस ट्राइंगल में तो स्टूडेंट कहीं है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा. उसको हमने शो किया हुआ है ट्राइंगल का हिस्सा. ही इज नॉट एजुकेशन सेंटर्ड. सही ट्राइंगल बनती है पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी और स्टूडेंट इस ट्राइंगल के बीच में आता है, तब जाके ये चाइल्ड सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड ट्राइंगल बनती है. चूँकि हमारे यहाँ सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है बच्चों की तालीम और तरबियत में, सोसाइटी बिल्कुल बेगाना है, तो इसलिए ट्रायंगल में शामिल नहीं है. वी हैव टू पुट द सोसाइटी इन दिस ट्रायंगल. सोसाइटी मस्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल. तब जाके स्टूडेंट्स की हालत बेहतर होगी, एजुकेशन की हालत बेहतर होगी, एजुकेशन रिफॉर्म्स आएंगी पाकिस्तान में. फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? अल्टीमेट पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है? बच्चों को बचपन से सिखाया जा रहा है टू गेट अ जॉब, नौकरी करनी है, मुलाजमत करनी है. दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द स्टूडेंट्स. और बहुत सारे स्कूल, अक्सरियत स्कूल जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, दे आर फेसिंग लैक ऑफ फैसिलिटीज, लैक ऑफ टीचिंग स्टाफ है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है. टीचर्स आर नॉट बाय चॉइस हियर, अनफॉर्चुनेटली दे आर बाय चांस. दे आर टीचर्स बाय चांस. सो नतीजा क्या निकलेगा? लेस एजुकेशन, लेस तरबियत, नो कैरेक्टर बिल्डिंग. फिर टीचर्स की सैलरी देखें, प्राइवेट सेक्टर में तो ना होने के बराबर है, बहुत कम है. गवर्नमेंट सेक्टर में अगर सैलरी है तो परफॉर्मेंस बहुत नीचे है. नो अकाउंटेबिलिटी, नो चेक एंड बैलेंस, नो फीडबैक, वेरी पुअर फीडबैक. चले, अगर फीडबैक है तो वेरी पुअर फीडबैक. प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर किया जाए गवर्नमेंट सेक्टर को तो सैलरी कई गुना ज़्यादा है, बट द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर इज वेरी लो एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर. नेक्स्ट प्रॉब्लम, इज देयर एनी करियर काउंसलिंग? कोई करियर काउंसलिंग है स्टूडेंट्स की? बट हु बॉदर्स? इसके बारे में कौन सोच रहा है, कौन सोचता है? सोसाइटी की मैंने बात की, सोसाइटी का ख़ास तौर पे रोल ही नहीं है. पेरेंट्स के अपने मसाइल हैं, अपने मसाइल में उलझे हुए हैं. बेरोज़गारी है, महंगाई है, और स्कूल बच्चे जा रहे हैं, स्कूल से वापस आ रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है उनकी, किसी के पास वक्त ही नहीं है चेक करने का. टीचर्स के मसाइल मैंने अपने डिस्कस कर लिए. सोसाइटी कहीं दिखाई नहीं दे रही. अब ज़ाहिर है मसाइल तो हमने डिस्कस किए, मसाइल तो और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमने चंद इम्पॉर्टेंट मसाइल को डिस्कस किया है. सोल्यूशन की तरफ आते हैं. अल्लाह करे कि हम ये इन सोल्यूशंस को पालें, इन सोल्यूशन पे अमल पैरा भी हों. बहुत सिंपल 2-3 चीज़ें अगर हम कर लें तो इंशाअल्लाह एजुकेशन रिफॉर्म्स आ सकती हैं पाकिस्तान में, और हमारा जो स्टूडेंट है वो भी बहुत अपलिफ्ट हो सकता है. सबसे पहले वी हैव टू इंक्रीज द एजुकेशन बजट. दिस मस्ट बी द प्रायोरिटी नंबर 1. फोकसिंग सेगमेंट जो है यही होना चाहिए, इंक्रीज एजुकेशन बजट.
This is my humble request to गवर्नमेंट, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन कमीशन, सबसे गुजारिश है, प्लीज़ इंक्रीज एजुकेशन बजट। बहुत पीछे हम एजुकेशन में, बहुत पीछे। उसके बाद एक छोटा सा काम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सोसाइटी की, जैसे मैंने बात की थी, मोहल्ले की सतह पे, मुआशरे की, सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट के लिए मोहल्ले की सतह पे छोटी छोटी सोसाइटीज़ बनाई जाए, जो कि जिनके पास चेक एंड बैलेंस हो। चैरिटी का एक ख़ास हिस्सा स्कूलिंग और एजुकेशन के लिए मुख्तस किया जाए। एक मुखय्यर आदमी साहिब इस्तिताअत एक स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी ले ले, उसकी फ़ी पे करे मंथली। अगर वो फ़ी नहीं पे कर सकता तो उसके पेरेंट्स नहीं पे कर सकते, उसका यूनिफॉर्म, उसकी बुक्स, उसके शूज़, वो ज़िम्मेदारी ले ले, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा चेंज आ सकती है। और एक चीज़ और, अगर स्कूल्स में शामिल कर ली जाए। जब हम छोटे थे तो ये चीज़ कदरे बेहतर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो काफ़ी हद तक नापैद हो चुकी है। किसी हद तक एजुकेशन तो है स्कूल्स में, लेकिन तरबियत नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। देयर इज़ नो कैरेक्टर बिल्डिंग, कोई कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है। नो करियर काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग की जाए, कैरेक्टर बिल्डिंग की जाए। स्कूल्स प्राइमरी सतह पे, लोअर प्राइमरी सतह पे बच्चों की तरबियत पे भी फोकस किया जाए। उसके लिए टीचर्स को ट्रेन किया जाए, टीचर्स को थोड़ा इमोशनल किया जाए, ताकि वो इन बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को भी अपने बच्चों जैसा समझे। तो अल्लाह करे कि हम इन सॉल्यूशंस की तरफ आएं। और फिर भी मैं इतनी खामियों और ख़राबियों के बावजूद भी नाउम्मीद नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारे कंट्री में एक दिन एजुकेशन रिफॉर्म्स आके रहेंगी और हमारा मुल्क भी एजुकेशन में बहुत आगे जाएगा, और हमारे स्टूडेंट्स इन रियल सेंस प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस के लिहाज से दुनिया में उनका एक नाम होगा, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इंशाअल्लाह।